Kurbanız mı? Söyleyeyim hocam. मुर्दाबाद हिंदुस्तान बैठे 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 जिंदाबाद जिंदाबाद there is only one solution ban solution ban solution there is only one solution ban solution हम हिंदुस्तानी हैं हिंदुस्तान हमारा है हम हिंदुस्तानी हैं हिंदुस्तान there is only one solution ban solution ban solution there is only one solution ban solution ban solution थोड़ा बेगितु मार मार one solution ban solution ban solution there is only one solution ban solution ban solution जिंदाबाद जिंदाबाद there is only one solution ban solution ban solution there is only one solution ban solution हम हिंदुस्तानी हैं हिंदुस्तान हमारा है हम हिंदुस्तानी हैं हिंदुस्तान there is only one solution ban solution ban solution there is only one solution पाकिस्तानी दहशतगर्दी को बंद करो पाकिस्तानी दहशतगर्दी को बंद करो पाकिस्तानी हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद पाकिस्तानी दहशतगर्दी को बंद करो पाकिस्तानी दहशतगर्दी को बंद करो हम हिंदुस्तानी हैं हिंदुस्तान हमारा only one solution one solution one solution there is only one solution बात करिए उनको मेमोरेंडम सबमिट शकील है कि आज 22 अक्टूबर 1947 जो पाकिस्तान ने ट्राइबल इन्वेजन किया जहाँ पे हमारे माओ बहनों की इज्जत लूटी गई जहाँ पे पंडित बरादरी को बिल्कुल प्रोटेस्ट हमने इसलिए किया है क्योंकि हमें लगता है कि अब वक्त आ गया है कि जो नेशनलिस्ट कश्मीरीज हैं जो साइलेंट मेजॉरिटी है मेरे ख्याल से जिन्होंने हमेशा अब तक अपनी ज़ुबान बंद रखी खौफ की वजह से दहशतगर्दी के खौफ की वजह से जो बॉर्डर पार से होता है जो सर पार से जो वहाँ से पाकिस्तान से आते हैं इन्फिल्ट्रेट होके और जो यहाँ पे दहशतगर्दी फैलाते हैं उनके डर से जो हमारी ज़ुबानें बंद थी इतने सालों से उसका एक रीज़न ये भी है कि यूनाइटेड नेशंस ने कभी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को कंडेम किया ही नहीं। जो हमारे यहाँ कश्मीरी लोगों का जो खून बहता है वो चाहे सरपंच हो वो चाहे जर्नलिस्ट हो वो चाहे सरपंच हो जर्नलिस्ट हो एक्टिविस्ट हो जो इन लोगों को कैटेगराइज करके इनके नाम की हिट लिस्ट निकाली जाती है फिर इनको फॉलो किया जाता है फिर अननोन गनमैन ने मार दिया ऐसे बोल के केस को बंद किया जाता है क्योंकि किसी ने अगर अपनी जुबान खोली तो उसे भी टारगेट किया जाता है। इस सब से अब हम परेशान हो चुके 73 ईयर्स हो चुके हैं कि जब पहली बार जब पाकिस्तान ने इन्वेड किया था पहली बार टेररिज्म उन्होंने शुरू किया था कश्मीर में वो दिन था 22 अक्टूबर 1947। उस दिन से आज तक आज भी 22 अक्टूबर है 73 ईयर्स हो गए हैं और अब बहुत हो गया हम कॉन्फ्लिक्ट में जी के अब परेशान हो गए हैं। हम चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस अपनी आवाज़ उठाए इस चीज़ के खिलाफ। इतने सालों से यहाँ यूनाइटेड नेशन से कुछ बोलता क्यों नहीं? आज तक हमारे लोग मर रहे हैं टेररिज्म की वजह से यहाँ बर्बादी हो रही ये यूनाइटेड नेशंस कुछ बोलता क्यों नहीं? बस इसी चीज़ से हमें दिक्कत है और इसी चीज़ की वजह से हमने यहाँ प्रोटेस्ट करवाया। भाई हम जुल्म के खिलाफ है जो जुल्म हमारे ऊपर हो रहा है और हम अपने नौजवानों को मरना नहीं देखना चाहते। हमें अपने हाल पे छोड़ दीजिए हम अपने हाल पे ठीक है हमें किसी की ज़रूरत नहीं है हम हिंदुस्तानी थे हिंदुस्तानी रहेंगे हिंदुस्तानी मरेंगे हमें अपने हाल पे छोड़ दीजिए। पाकिस्तान को जो करना है वो अपने देश को पहले ठीक कीजिए फिर कश्मीर की तरफ वो ध्यान दे दीजिए। यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के लिए एक इतिहासी दिन है। आज जम्मू कश्मीर के इतिहास के पन्ने फिर से खोले गए। इतिहास का एक पन्ना ये कहता है कि 22 अक्टूबर 1947 में जिस तरीके से पाकिस्तान ने यहाँ कबायली भेज के हमारे माओ बहनों के साथ असमत रेजी की उनको रेप्स किए उनको मोलेस्ट किया यहाँ के नौजवानों को मौत के घाट उतारा उसके लिए आज ये
यूएन मार्च है। आज हम यूएन दफ्तर के बाहर वॉर क्राइम मेमोरेंडम देंगे। वो वॉर क्राइम मेमोरेंडम जहां पे पाकिस्तान जो यहाँ पे तशद्दुद कर रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान यहाँ के नौजवानों को AK-47 कलम के बजाय AK-47 हाथ में दे रहा है, उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट है। दहशतगर्दी के खिलाफ प्रोटेस्ट है। जो रिसेंटली जर्नलिस्ट्स के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाया गया, ऐसा प्रोपेगेंडा जहां पे जर्नलिस्ट को कैटेगराइज किया गया, कैटेगराइज करके पाकिस्तान के स्लैप डॉग्स, पाकिस्तान के स्टूज यहाँ पे हमारे जर्नलिस्ट को कैटेगराइज करके फिर फेसबुक से, फिर पेज से लिस्ट गायब करते हैं, मगर पहले इनको बदनाम करके। कल को खुदा ना खास्ता हमारे जर्नलिस्ट को कोई हाथ लगाएगा, कोई मारेगा, तो हम फिर से कहेंगे अननोन गनमैन है। यहाँ पे अननोन गनमैन कोई नहीं है। यहाँ पे अननोन गनमैन सिर्फ अगर कोई है तो वो पाकिस्तान है।